कुछ ऐसे एक्टर्स हैं, मैं जानती हूँ, आई थिंक इसका मैं इंटरव्यू देख रही थी, आई थिंक विद अनुपमा, देयर वाज रणवीर और आलिया और समबडी लाइक दैट, जो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोले, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने बेबाक बयानों को लेकर खबरों में छाई हुई हैं। दरअसल हाल ही में जब कंगना अपनी फिल्म मणिकर्णिका की सक्सेस पार्टी पर पहुंची थी, तो यहां पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को जमकर खरी खोटी सुनाई। कंगना ने रणबीर कपूर पर निशाना साधते हुए कहा था कि रणबीर कपूर जैसे स्टार समाज से जुड़े किसी भी मुद्दे पर स्टैंड नहीं लेते, ऐसा होगा तो देश का क्या होगा। कंगना के इस बयान के बाद जहां एक तरफ आलिया और जॉन ने अपना रिएक्शन दे डाला है, वहीं अब अक्षय कुमार भी कंगना के इस बयान से भड़क गए हैं। उन्होंने कंगना के सवाल का बड़ा ही तीखा जवाब दिया है। दरअसल हाल ही में अक्की अपनी फिल्म केसरी का प्रमोशन करने पहुंचे थे, जहां पर जब उनसे कंगना के बयान पर सवाल किया गया तो अक्षय ने कहा, कौन क्या कर रहा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, आप मुझे मेरे काम के बारे में सवाल पूछिए। कंगना का नाम सुनते ही अक्की कितना भड़क गए, जिसके बाद उन्होंने बताया, ये स्टैंड का क्या मतलब है मुझको नहीं पता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तो देखा आपने, अक्षय ने कंगना को करारा जवाब दिया। देखने वाली बात तो अब ये होगी कि अक्षय की इन बातों पर कंगना कैसे रिएक्ट करती हैं। बात करें अक्षय के प्रोफेशनल फ्रंट की, तो जल्द ही वो केसरी लेकर आने वाले हैं, जिसका हाल ही में ट्रेलर रिलीज किया गया है। इसके अलावा वो इस साल मिशन मंगल, गुड न्यूज और हाउसफुल 4 जैसी फिल्मों में नजर आने वाले हैं। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। आलिया, you always voice yourself, मतलब आप कभी डरे नहीं है कुछ भी बोलने से? नहीं, मैं डरती हूँ। अरे ओके, बट अच्छा, अगर डरती है तो यही एक रीजन है कि हाल ही में मतलब कंगना ने कहा था कि देयर आर एक्टर्स who fear voicing their political opinion. She named you also. So what's your opinion on that? Listen, I definitely don't have that ability to speak as candidly as Kangana does, and I really respect her for that. And maybe in a way she's right that sometimes we do hold back, क्योंकि हम नहीं चाहते कि, or maybe that you feel like क्यों खामखा बोलना. My dad always says कि there are already so many opinions in the world can do with one less opinion. So I have an opinion, but I'll keep it to myself. But kudos to her because she genuinely speaks really well. कुछ ऐसे एक्टर्स हैं, मैं जानती हूँ, आई थिंक इसका मैं इंटरव्यू देख रही थी, आई थिंक विद अनुपमा, देयर वाज रणवीर और आलिया और समबडी लाइक दैट, जो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोले, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। सो ऐसे नहीं चलता, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। आई थिंक रणबीर कपूर वाज टेलिंग समबडी कि मेरे घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स से, सो हाउ, ये देश ने, आप उस देश की वजह से आपका घर है, ये देशवासियों का ही पैसा है जो जिससे करके आप मर्सिडीज में बैठते हैं। हाउ कैन यू टॉक लाइक दैट? लास्ट क्वेश्चन गाइस। कंगना, आप मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी से भी 2 दफ़ा मिल चुकी हैं, उस बारे में, भेंट के बारे में बताएं। और अब 2 दिन में भारतीय इलेक्शंस की भी घोषणा होने वाली है, तो उससे भी जुड़ने का इरादा है आपका? वेल, आई थिंक इलेक्शन से मैं नहीं, मेरा ऐसा इलेक्शन से कोई जुड़ने का इरादा नहीं है। काफ़ी लोगों को ये भी गलत फहमी है कि मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 0% चांसेस भी नहीं है। मगर क्या मैं एक ऐसी युवती हूँ कि जो देश में हो रही चीज़ों से, कुछ ऐसे एक्टर्स हैं, मैं जानती हूँ, आई थिंक इसका मैं इंटरव्यू देख रही थी, आई थिंक विद अनुपमा, देयर वाज रणवीर और आलिया और समबडी लाइक दैट, जो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोले, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। सो ऐसे नहीं चलता, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। आई थिंक रणबीर कपूर वाज टेलिंग समबडी कि मेरे घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स से, सो हाउ, ये देश ने, आप उस देश की वजह से आपका घर है, ये देशवासियों का ही पैसा है जो जिससे करके आप मर्सिडीज में बैठते हैं। हाउ कैन यू टॉक लाइक दैट? हम तो फिल्मों में काम करने वाले हैं, हम कैसे पॉलिटिक्स की बात कर दें? दिस इज़ इररिस्पॉन्सिबल। क्या मैं वैसी इंसान हूँ? नहीं, उससे मेरा करियर भी चला जाता तो चला जाए। मेरे घर में बिजली पानी नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे किसी की पड़ी नहीं हुई है।
सो दिस हैज़ टू चेंज एंड आप लोगों को चेंज करना चाहिए, ये इन लोगों को सुनाना चाहिए. हाउ कैन यू लिसन टू दिस के आई कॉन्ट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, मुझे तो सबसे बना के चलना है. यू शुड नो, यू शुड टेल पीपल व्हाट यू थिंक इन अ डेमोक्रेसी. आप बताइए पिछले 5 साल कैसा काम हुआ, उस हिसाब से यू चूज योर लीडर. यू शुड टॉक अबाउट योर पोलिटिकल इंक्लिनेशन. हु व्हाट डू यू थिंक एज अ यूथ ऑफ दिस कंट्री, व्हाट डू यू थिंक. यू कैन नॉट से मेरे घर में बिजली पानी आता है, मुझे तो क्या लेना देना. दिस इज एब्सोल्युटली इररिस्पॉन्सिबल. और इतना क्या करियर प्यारा हो गया है इनको कि इनको देश की कुछ नहीं पड़ी हुई. सो दीज पीपल शुड बी आस्क्ड. ये आप लोगों का काम है, मेरा काम नहीं है. मैं अब आप लोगों का काम भी करने लग गई हूँ. देखो अब एनडीए की सरकार है तो उनके गुणगान गाती है इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री. हमारी थोड़ी अपॉर्चुनिटीज हमको लगता है. well I just feel well in a democracy a shift of power when happens, it's okay to be positive for a government, but if you feel that the government is not showing any response, it's okay to call them out on that. It's not that you shifted your opinion or you're being sort of an opportunist or like that. So it's fine to show positivity for an elected candidate and to be like, okay fine, we have a lot of faith in this person. There is nothing wrong in that. And as talking about about me, I think I have had a very wide exposure of how things change in person's life. जैसे देश में चीज़ें चेंज होती है, हमारे ऊपर भी, हमारी पर्सनली भी लाइफ चेंज होगी. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम देश में इंटरेस्ट लें, बिकॉज हम देशी तो हैं. हम कौन है? सो ये बहुत ही मूर्खता की बात है ऐसे करना. मुझसे कुछ मत पूछो प्लीज, मेरी वो इंडोर्समेंट ना चले जाए या मेरे को वो कुछ. दिस इज वेरी वेरी स्टूपिड. एंड ऑल्सो what do you want हाँ बोलिए आप बोलिए. कर देते हैं, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता. कंगना, मिस्टर नरेंद्र मोदी से आप 2 बार मिली, कुछ बताएंगे उसमें क्या बात हुई है? क्या आपको लगता है अगली बार वापस से मिस्टर मोदी या कोई और कुछ ऐसी बात बताइए इस बारे में. वेल देखिए, हम लोग आई थिंक अगर इस देश में कोई है जो इस देश को संभाल सकते हैं और कोई है जो इस देश को, इसकी जो बुरी स्थिति है, जैसे कि 50% हमारे लोग जो है मेल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं, और जिस तरह से हमारे बॉर्डर्स पे हमको सताया जाता है. हर कोई आगे हमारे ताज में, मतलब माय फ्रेंड, अ वेरी डियर फ्रेंड, जिनकी जो एक्टर भी हैं, मेरे साथ धमाल 2 में काम कर चुके हैं, उनके भैया और भाभी डिनर कर रहे थे और उनको दे आर शॉट इन दैट. तो आप कहते हैं कि आपको देश से कुछ लेना नहीं देना. कल को मेरी बहन जा सकती है डिनर करने अपने 2 बच्चों को छोड़ के मेरे पास. तो आप कैसे कह सकते हैं आपको देश से कुछ ले. इतनी बुरी तरह से देश में आतंक को फैलाया हुआ है, करप्शन को फैलाया हुआ है, मेल न्यूट्रिशन इतना ज़्यादा हो गया है, हमारी रिवर्स खत्म हो रही है, ग्रीन कवर खत्म हो रहा है. हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दैट? आप अपने घर में, आपको नींद कैसे आती है जब हमारे बॉर्डर पे इतने सारे बच्चे मर रहे हैं? आपको, आप सो कैसे जाते हैं? और आपकी हिम्मत कैसे है इस डेमोक्रेसी में ऐसा कहने की कि मुझसे पॉलिटिक्स के बारे में मत पूछिए. और आई थिंक मयंक शेखर को रणबीर कपूर वो इंटरव्यू दे रहा था, जब उसने कहा मेरे घर में बिजली पानी आती है. हाउ डिड ही नॉट आंसर हिम बैक? हाउ डिड ही नॉट मेक हिम सिट एंड आस्क हिम टू गेट लॉस्ट फ्रॉम देयर? How do you all tolerate this in a democracy like that? And then you make these people your role models? How does that work? So this is not going to work. कंगना को एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहिए. वो चेंज कर देंगे. See, I really don't have any idea कि पॉलिटिक्स में आना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स में आकर ही बात नहीं की जाती है. एज ए ह्यूमन, एज ए इंडियन, हम लोग यहाँ खड़े और हम लोग यहाँ रहकर भी, इस पोजीशन में रहकर भी वो सारी चीज़ें कह सकते हैं जो शायद पॉलिटिशियन नहीं कह पाते. सो आई थिंक एज एन एक्टर दिस इज आवर अपॉर्चुनिटी कि हम लोगों को लोग कहीं ना कहीं रोल मॉडल समझते हैं, एंड शी कैन टॉक अबाउट इट एंड पीपल कैन फॉलो हर. सो आई थिंक शी डजंट नीड टू गो टू पॉलिटिक्स लाइक प्रॉपर पॉलिटिक्स. शी कैन बी हियर, स्टैंड हियर एंड टॉक अबाउट इट, पीपल कैन फॉलो इट. मैंने जो पूछा था, आप उस कंटिन्यू में चलिए. मैं पूछना था कि यू हैव मेट मिस्टर मोदी, क्या बातचीत हुई उसके बारे में अगर आप हमें बताएं. एंड व्हाट यू थिंक अबाउट. मैं आपको मेरे प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या बात हुई कैसे बताऊं? मैंने उनको बधाई दी जिस तरह से उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल किया. बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन थी, एंड इस सिचुएशन को उन्होंने जिस तरह से हैंडल किया है, कोई नहीं हैंडल कर सकता था उस तरह से. और आई थिंक ही डिज़र्व्स. उनकी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है, जितना उनका क्रिटिसिज्म होता है. जब मतलब it is so unfortunate that he is so devalued as a leader of the country that it is heartbreaking. So I think I just expressed my gratitude आप लोगों के सबके बिहाफ से
कि हम we are absolutely grateful that the way he has handled the situation and we feel safe in his leadership. That's the kind of conversation we have. लास्ट 1.5 क्वेश्चन प्लीज है ना एक मिनट कंगना जो लास्ट क्वेश्चन है बाद में पूछूंगा पहले उससे मैं अगर जैसे अंकिता हमेशा कहती है हाइपोथेटिकली मत पूछा था लेकिन अगर आप इलेक्शन लड़ती हैं तो क्या प्रियंका गांधी के अपोजिट लाइक गिवन अ चांस यू वुड बी एबल टू स्टैंड? मुझे तो नहीं लगता मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगी क्योंकि I really don't think so, Amit, because I have no reason not to. Because am I concerned about the country? I'm absolutely concerned. लेकिन कुछ तो चीज़ होनी चाहिए जो आप पैसों के लिए ना करें ज़िंदगी में. I think as a politician फिर भी आप मुझे कह सकते हैं कि यार इसका तो मतलब है. कह सकते हैं ना, 4 लोग कह सकते हैं मुझे, बिकॉज पॉलिटिशियंस चाहे उनको 200 रुपये सैलरी भी मिलती हो फिर भी लोग कह देते हैं कि इन्होंने करोड़ों का घपला किया, राइट? लेकिन एज एन एक्टर तो आप मेरी इंटेंशन पे कभी डाउट कर ही नहीं सकते. जो मैं देश के लिए कह रही हूँ, ये सब लोगों के मैंने अभी नाम लिए हुए हैं. आपको क्या लगता है ये लोग इतने बड़े बड़े खंजर निकालेंगे? और जो भी आप नाप शनाप अभी न्यूज़ पढ़ेंगे पेपर में मेरे बारे में, उन्हीं के PR ने करी होगी, यू नो. सो आई नो ऑल ऑफ दैट, आई नो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट आई हैव सेड, बट आई एम ओके विद दैट. लेकिन ये किसी को तो कहना पड़ेगा. और मुझे बहुत गुस्सा आता है, आप लोग नहीं कहते हैं. आप लोग इन लोगों से सुन के लेते हैं. आप लोग कुछ नहीं कहते इन लोगों को, यू नो. सो कंगना 20 दिन रह गए, इट्स योर बर्थडे. एडवांस हैप्पी बर्थडे. थैंक यू सो मच सुमित. क्या विशेष है आपकी और क्या है एक बार कुछ पता नहीं प्लीज. आप यहाँ पे तो कि मनाली में हो? हाँ जी, मैं मनाली में हूँ. वो बड़ा घर बना है उसका हाउस वार्मिंग तो नहीं भगवान करे, मैं भगवान करे इंशाल्लाह हम लोग ऐसा दिन आए कि हम लोग सब मनाली में जाएं और बर्फ में एंजॉय किए करें, दारू पी. मैं क्या विशेष है नए साल के लिए? व्हाट इज गिफ्ट? सेंसिटिव ना क्या गिफ्ट आई वांट? क्या चीज़ आप चाहिए आपको? व्हाट आर यू विशिंग फॉर द इंडियन न्यू ये आप बताएं. आप दोनों अच्छे लग रहे हैं. आई थिंक देश के लिए हम लोग यही चाहते हैं. देखिए हमारा देश आगे आएगा, हमारे देश की तरक्की होगी, तो आप देखिए हम लोग कितना अब हमारे देश की पर्सनैलिटी आज पूरे विश्व में जैसे हमारे देश की बात हो रही है, जब उससे भी ज़्यादा हमारी पर्सनैलिटी बनेगी. आज लोग मुझे कहते हैं कि आई एम वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन इंडिया, यू नो. सपोज अगर हम लोग इंडिया इज़ बेस्ट इन द ग्लोब, सो आई वुड बी द बेस्ट एक्टर ऑन द ग्लोब. You will be the best journalist on planet Earth. Thank you.